हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 50% पूर्ण होने में 30 मिनट का समय तथा 47 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 मिनट का समय लेती है। 27 डिग्री ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए तथा किलो जूल प्रति मोल में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा तो बच्चों प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों हमें निम्न आंकड़े दिए हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर कहा गया कि 27 डिग्री सेल्सियस पर जो अभिक्रिया की अर्धायु है बच्चों, ये अभिक्रिया की अर्धायु अर्ध आयु, इसे बच्चों हम बोलेंगे T12 T1/2 1। तो बच्चों ये कितना है 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मान कितना है 30 मिनट। बच्चों बात करें 47 डिग्री सेल्सियस की, तो यहाँ पर अभिक्रिया की अर्धायु तो हम लिखेंगे यहाँ बच्चों T12 कितनी डिग्री सेल्सियस पर बच्चों 47 डिग्री सेल्सियस पर। ये कितना दिया हुआ है 10 मिनट। अब बच्चों यहाँ से अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, T12 बराबर क्या होता है बच्चों, log या ln2 बटे के। तो बच्चों अगर इसको यहाँ पर हम हल करके देखते हैं तो ln2 का मान होता है 0.693। तो बच्चों यहाँ से k का मान क्या निकलेगा 0.693 बटे T12। अब बच्चों इस समीकरण में यदि हम मान डालें बच्चों यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस पे और 47 डिग्री सेल्सियस का, तो 27 डिग्री सेल्सियस की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर अगर k का मान निकालें K1 का मान क्या आएगा बच्चों, बराबर 0.693 बटे T12 बच्चों कौन से 27 डिग्री सेल्सियस का, 0.693 बटे T12 कितना है बच्चों 30 मिनट। तो बच्चों यहाँ पर क्या निकल के आएगा 0.0231 प्रति मिनट, मिनट इनवर्स प्रति मिनट भी बोल सकते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों 47 डिग्री सेल्सियस की बात करें यहाँ पर, तो हम इसे बोल देंगे K2 और K2 का मान 0.693 बटे बच्चों T12 कितना 47 डिग्री सेल्सियस पे। अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.693 अगर यहाँ पर इसका मान रखें और यहाँ पर 10 मिनट अगर नीचे रखें तो हमारे पास क्या मान निकल के आता है बच्चों 0.0693 मिनट इनवर्स या प्रति मिनट भी कह सकते हैं। अब बच्चों हमें यहाँ पर K1 और K2 का मान आ गया और 47 डिग्री सेल्सियस पे और 27 डिग्री सेल्सियस पे K1 और K2 का मान आ गया। तो प्रयुक्त प्रश्न में हमारे पास क्या क्या डाटा है बच्चों, क्या क्या आंकड़े प्रयुक्त प्रश्न में। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या क्या आंकड़े दिए गए, K1 हमने निकाला बच्चों कितना 0.0231 प्रति मिनट इनवर्स। बच्चों K2 हमारे पास क्या है, K2 हमने निकाला यहाँ पर K2 बराबर 0.0693 मीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, सॉरी बच्चों मिनट इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने K1 और K2 को प्राप्त किया। और T1 की बात करें बच्चों, T1 को 27 डिग्री सेल्सियस में बच्चों हम यहाँ पर केल्विन की बात करेंगे। 27 प्लस 373 बच्चों कितना होता है 300 केल्विन। और बच्चों T2 की बात करें, T2 यहाँ पर क्या है 47 प्लस 273, तो यहाँ से बच्चों कितना 320 केल्विन। और R का मान कितना होता है बच्चों, जूल में अगर एसआई यूनिट में बात करें तो बच्चों 8.314 इंटू 10⁻³ बच्चों किलो जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, तो केल्विन प्रति मोल। तो बच्चों यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर आर्नियस समीकरण के अनुसार लिखें यहाँ पर बच्चों, तो आर्नियस समीकरण
बच्चों आर्यनियत समीकरण में हम यहाँ पर सभी का मान रखेंगे। आर्यनियत समीकरण क्या होता है बच्चों, log बेस 10 K2 बटे K1 बराबर क्या होता है बच्चों, EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो बच्चों हमारे पास ये आर्यनियत समीकरण होती है। आर्यनियत समीकरण में जो हमने बच्चों यहाँ पर पीछे जो जितना भी मान लिखा है उसको यहाँ पर भर देते हैं। तो बच्चों log बेस 10, बच्चों K2 का मान 0.0693 निकल के आया और K1 का मान कितना था बच्चों 0.0231 प्रति मिनट दोनों बच्चों ऊपर से ऊपर यहाँ पर कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों बराबर EA। अपन को बच्चों यहाँ पर EA को ही ज्ञात करना है और 2.303 और R का मान कितना 8.314 बच्चों R का मान ये होता है इंटू 10⁻³ क्योंकि हम यहाँ पर किलो जूल में ले रहे हैं बटे 1/300 माइनस 1/320। तो बच्चों यहाँ से ये कितना निकल के आता है, अगर इसको हल करते हैं बच्चों हम यहाँ पर, तो ये कितना निकल के आ रहा है log 3 log बेस 10 3 बराबर EA बटे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ और बच्चे यहाँ से क्या निकल के आएगा 300 इंटू 320 बटे 20। ये बच्चे यहाँ पर ये निकल के आएगा। अब बच्चों यहाँ पर EA का मान अगर हम यहाँ से ज्ञात करें तो कितना आएगा, और बच्चों इसकी बात करें तो ये कितना आएगा पूरा यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर आएगा 0.01915। तो बच्चों अगर इसको हम यहाँ पर हल करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है। और अगर बात करें आगे की तो यहाँ से ये का मान क्या निकल के आता है बच्चों, log 3 का मान यहाँ पर 0.01915 इंटू 300 इंटू 320 बच्चों log 3 का मान होगा 0.477 बटे बच्चों 471 होता है बच्चों, तो 0.471 बटे 20 4.477। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या उत्तर निकल के आता है बराबर 43.86 किलो जूल प्रति मोल। तो बच्चों यहाँ पर EA का मान कितना आ रहा है 43.86। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि 27 डिग्री तापमान पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का गणना कीजिए। तो बच्चों 27 डिग्री तापमान पर हमने वेग स्थिरांक यहाँ पर कितना प्राप्त किया बच्चों, ये हमारा पहला उत्तर तो पहला उत्तर की बात करें तो क्या है 0.0231। और बच्चों दूसरा उत्तर हमसे यहाँ पूछा था किलो जूल प्रति मोल में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। तो बच्चों हमने यहाँ पर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 43.86 किलो जूल, ये बराबर 43.86 किलो जूल प्रति मोल ज्ञात की बच्चों। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।